हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो हम टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग करेंगे और आज हम देखेंगे यू वर्सेस देम की करंट फीलिंग्स चेक इन। सो आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। सो ये एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आप इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है। साथ में वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप। सो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट एनर्जी एंड फीलिंग कैसी है। तो आंखों को बंद करें और फोकस करें उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप देखना चाह रहे हो। ओके, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। We have the temple path. We have healer of the ages 3 and 6. We have third chakra archangel Shamuel number 37. So सबसे पहले देखते हैं करंट कैसे एनर्जी में है आपके पर्सन, ये चेक करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। उनके अंदर से जो भी टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ हो रही है। धीरे 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 आप अपना इनर कॉन्फिडेंस वापस पा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे कुछ टाइम पहले तक, जहाँ पे वो उनका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा था, गुस्सा ज़्यादा कर रहे थे, चिड़चिड़े हो गए थे, लोगों को हर्ट कर दे रहे थे अपने बातों से, और वो रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पे उनको कंट्रोल रखनी चाहिए। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अभी हीलिंग स्टेट ऑफ एनर्जी में है, जहाँ पे वो अपने ट्रू सेल्फ को वापस पा रहे हैं, अपने इनर इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे दे आर अगेन रिकनेक्टिंग विद देयर गॉड, अगेन दे आर अलाइनिंग विद देयर चक्रास एंड हीलिंग पीरियड के थ्रू जा रहे हैं। सो एक पॉजिटिव ऑरा में कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस वक्त हैं एंड उनके अंदर अब चीज़ें अच्छे लेवल पे सही हो रही हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक शिफ्टिंग स्टेट ऑफ एनर्जी में है, जहाँ पे डिस्टॉर्टेड फॉर्म से डिवाइन फॉर्म में जाने की ट्रांजिशनिंग पीरियड में ये इंसान चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, थोड़े से पेनफुल सिचुएशन भी वो फेस कर रहे हैं, बिकॉज ऑलवेज हीलिंग इज़ नॉट हैप्पीली डन। मतलब जो हीलिंग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि खुशी खुशी के साथ हो, बहुत बार हीलिंग में दुख भी होता है, रोना भी आता है। ठीक है, सो यस, सो एक मिक्स्ड फीलिंग में है कि क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अलाइनमेंट उनके अंदर हो रही है, लेकिन फिर रो भी रहे हैं, तकलीफ़ में भी है, क्योंकि अंदर से वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी जो कहीं ना कहीं बोझ बन गई थी वो हट रहा है, रिलीज़ हो रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। एनर्जी तो मुझे इनकी सही लग रही है इस वक्त अपने लाइफ में। We have the Hermit, we have Queen of Swords, we have Two of Swords, we have Page of Wands, we have Three of Wands, we have Page of Pentacles. बॉटम डेक से भी दिखाना चाहूँगी, वी हैव लवर्स। डेक से द लवर्स कार्ड आया है।
तो चलिए जान लेते हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक़्त, ठीक है? लेकिन उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपना मुँह मोड़ लिया है उनसे, ठीक है? मतलब कि उनको हो सकता है पछतावा हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत करा है, हो सकता है झगड़ा करा है या आपको घोस्ट करा है, ब्लॉक करा है या डिसरेस्पेक्ट करा है आपका, ठीक है, अनइंटेंशनल वे में। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गुस्से में इंसान क्या बोलता है उसको पता नहीं रहता है, ठीक है। सो बहुत लोगों को कंट्रोल नहीं रहती है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं आपको लेके, क्योंकि इनके मन में चल रहा है कि शायद इन्होंने आपका सारा प्यार और आप जो उनको इज्जत दिया करते थे वो सब कुछ इन्होंने खो दिया है और आपने इनसे अपना मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। अब आप कोल्ड हो चुके हो इनके टूवर्ड्स और आपके मन में शायद कोई इमोशंस नहीं है और जो भी बची कुछ इमोशंस थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी है यही सोच सोच कर कि शायद अब आप उन्हें पाना नहीं चाहते वापस, या फिर कभी आप उन्हें अपनाओगे नहीं, या फिर अब आपके दिल से वो उतर चुके हैं तो अब आप उनसे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, उन पे इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। और यही सोच सोच के वो बहुत दुखी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो दिन कभी वापस ना आए जब आप दोनों मिल पाओ, जब वो आपसे नज़रें मिला सकें, ठीक है, जब वो आपके लिए कुछ कर सकें, आपको खुशियाँ दे सकें या फिर आपको अपना प्यार भी जता सकें। क्योंकि इस बार अगर वो अपना प्यार जताते भी हैं तो भी शायद आप सोचोगे कि ये इंसान नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, प्यार अगर होता तो ये आपको हर्ट क्यों करते, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें वो सोचे जा रहे हैं, तो वो हेविली आपके बारे में सोच रहे हैं और इसी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि आप नाराज़ हो, ठीक है, आप शायद बात नहीं करोगे, आपका शायद मन उठ चुका है, आप शायद किसी और के साथ बिज़ी हो, आपको शायद कोई और मिल गया है। तो ये तमाम चीज़ें इनके माइंड में कहीं ना कहीं फर्स्ट कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिससे वो रियलिटी को देख नहीं पा रहे हैं। और रियलिटी क्या है कि आप अभी भी उनको चाहते हो, अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अभी भी आप उनके साथ कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो, उनको माफ़ करने के लिए रेडी हो, ठीक है। मतलब आपकी फीलिंग्स एज़ इट इज़ है। ऑल तो हो सकता है आप नाराज़ हो सकते हो, गुस्सा हो सकते हो, लेकिन फीलिंग्स आपकी कहीं ख़त्म नहीं हुई है। जो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप तो बिल्कुल ही कठोर दिल के हो गए हो, ठीक है। सो उनको सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। आप भी उन्हें मिस कर रहे हो, वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्हें बस अपना दिख रहा है कि मैं ही तड़प रहा हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, मैं ही रो रही हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान आपसे बात करने के लिए लिटरली तड़प रहे हैं, दिल से बात करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इनको तो लग रहा है कि आपने मुंह मोड़ लिया है, आपको कोई फ़र्क नहीं है और आपका बात करने का भी मन नहीं है। तो अगर ये आपको कॉल मैसेज करते भी हैं तो दो चीज़ कर सकते हो आप, या तो आप इग्नोर मार दोगे या तो आप रिप्लाई करोगे लेकिन एकदम अनइंटरेस्टेड वे में, ठीक है। तो एक अंदर का शर्म इनके अंदर काम कर रहा है, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कैसे मैसेज कॉल करें यार, कैसे रीच आउट करें, कैसे वो बताएं कि वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, किस मुंह से बोले आपको। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं आपका। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कोशिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपको अपने पर्सन की तरफ से कोई भी अप्रोच नज़र नहीं आया, कोई भी एफ़र्ट नज़र नहीं आया, कुछ घंटों में ज़रूर दिखेगा कि कुछ तरीका तो वो अपनाएंगे बात करने का, किसी न किसी तरीके से छोटी मोटी तरीके भी अपनाएंगे ताकि बात वो कर सके, कुछ इनिशिएट कर सके, ठीक है। सो डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये हालांकि आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप आओ, कब आप उनसे बात करो, मैसेज करो, उन्हें कॉल करो, उनसे मिलने आ जाओ, लेकिन ये खुद भी कोशिश करेंगे क्योंकि मन में एक अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि क्लैरिटी तो नहीं है, खुद ही सोचे जा रहे हैं, खुद ही ओवरथिंक किए जा रहे हैं कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आप क्या सोच रहे होंगे। सो वो आप दोनों के बीच का जो प्यार वाला मोमेंट है एंड आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसे बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो कनेक्शन ही बचा नहीं है, ठीक है। वो स्टेबिलिटी ही बचा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर से हक हो चुके हैं, हम एक दूसरे के ऊपर हक नहीं जता सकते अब। तो ये सारी तमाम चीज़ें इस इंसान के दिल में चल रही है जो कि इन्हें परेशान कर रही है, अंदर ही अंदर खाए जा रही है। क्योंकि और एक टेंशन तो है ही कि पता नहीं आप किसी नए इंसान से कहीं इम्प्रेस हो गए तो क्या होगा, सब तो फिर ख़त्म ही हो समझो, फिर तो बात करके भी मिल के भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो तमाम चीज़ें इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं। ऑल्दो अपने लाइफ में देखिए हीलिंग पीरियड से चल रहे हैं, तो बदलना चाह रहे हैं, प्यार दिखाना चाह रहे हैं। अब एक अच्छे लवर के साथ तरीके से, एक अच्छे लवर की तरह, एक अच्छे साथी बन के वो आपके साथ रहना चाह रहे हैं।
बट समहाउ दे आर फीलिंग लाइक मे बी इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज अब आप उन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, अब आपको इंतज़ार नहीं है उनका, तो उनको रियलिटी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। वो अपने ओवर थिंकिंग को ही सच मान बैठ रहे हैं, जिसके वजह से ना वो आपके लिए कुछ कर पा रहे हैं और आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं, और कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन दिमाग में है। तो ये सारी चीज़ों से मेस्ड अप हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। We have Page of Arrows, we have the Blasted Oak, we have Four of Vessels, we have the Green Woman. बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एस ऑफ स्टोन्स। सो देखिए, न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में यही है कि हम दोनों का जो है सीरियस लेवल पे कुछ सही चले, शुरू हो जाए। तो आप इस फीलिंग को साथ में रख कर कहीं ना कहीं इस इंसान को स्टॉक कर रहे हो, मिस कर रहे हो डेफिनेटली, बट आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हो दूर से ही कि ये इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। आप अंदर से तह तक जाना चाहते हो कि इस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या ये किसी और के साथ खुश हैं, क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे होंगे वो, यही सब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चल रहा है। और उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, ये सब आप जानना चाह रहे हो, ऑब्ज़र्व कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। कोई म्यूचुअल है तो उनसे भी हो सकता है बात वगैरह करके आप जानना चाह रहे हो। सो मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस इंसान को ऑब्ज़र्व करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे एक न्यू शुरुआत करनी है, मुझे हम दोनों का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको बुरे मेमोरीज़ जो आप दोनों के बीच में हैं वो भी याद आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें आप दोनों के बीच में बन नहीं रही है, कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन से इश्यूज़ हुए हैं, और किस किस वजह पे आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं या सेपरेशन हुआ है। तो इस चीज़ के चलते कहीं ना कहीं आप भी करंटली बहुत कंफ्यूज्ड हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ इमोशनली सोचें या प्रैक्टिकली भी सोचना शुरू करें, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार हमने इतना प्यार दिया, इतना कुछ करा, इतना चाहते हैं इस इंसान को, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इस रिश्ते का भविष्य कैसा होगा, क्या हम कभी मिल पाएंगे, क्या हम कभी सीरियस होंगे, क्या हमारी शादी होगी, क्या हम एक होके रह पाएंगे या नहीं। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं भी दूसरों की तरह चालाक बन जाऊँ, मैं भी अपना दिमाग लगाऊँ, या सिर्फ मैं प्यार के भरोसे इंतज़ार करती रहूँ, अच्छा सोचती रहूँ और वेट करती रहूँ। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपके मन में ये चल रहा है कि शायद मुझे इस रिश्ते में नरिशमेंट देना चाहिए, मुझे इस इंसान को ज़्यादा प्यार देना चाहिए। सो आपका दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस इंसान को ज़्यादा प्यार दूँ, केयर करूँ और मैं संभाल लूँगी सब कुछ। लेकिन आपको भी वो प्यार देने का, केयर करने का, संभालने का भी मौका नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार भगवान ने आपसे सारे रास्ते छीन लिए हैं जिसको अपना के आप पहले रिश्ते को ठीक किया करते थे। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है जिसको इनिशिएट करके आप अपना 100% फिर से लगा सकते हो। आपको इस वक्त ये टेंशन नहीं चल रहा है कि मेरा वाला मेरे लिए क्या करेगा या मेरी वाली मेरे लिए क्या करेगी। आपके दिमाग में ये चल रहा है करंटली कि यार मैं इस रिश्ते को संभाल सकती हूँ, संभाल सकता हूँ मेरे प्यार से, मेरी चीज़ों से। बट जो ईश्वर मुझे पहले वो रास्ता देते थे कि मैं चीज़ों को फिक्स कर पाऊँ, अब तो वो रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो चांसेस है कि आपका कॉन्टैक्ट बंद हो गया है, मिलना बंद हो गया है। तो कोई रास्ता नहीं बचा जिससे आप उनको दिखा सकते हो कि हाँ भाई आप प्यार करते हो उन्हें और आप माफ़ कर दिया आपने, या फिर आप कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हो एज़ इट इज़, ठीक है। सो इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हो, इमोशनली ड्रेन्ड भी हो, क्योंकि आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप वेट कर करके भी थक चुके हो, अपने पर्सन का इंतज़ार कर करके भी थक चुके हो, और आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, और ना ही इस इंसान को भूल पा रहे हो। आप बीच में कहीं ना कहीं फंस चुके हो, और ना ही आप प्रैक्टिकल हो पा रहे हो, ठीक है। आपका दिमाग भी नहीं चल पा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, सैड हो, बट यू आर फीलिंग कि मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ रास्ता मिले, मेरे अंदर कुछ पावर आए, भगवान मुझे ही ब्लेस कर दें कि मैं इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करूँ या अच्छा करूँ, ठीक है। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहते हो, वन साइडेड वे में भी एफर्ट डालने के लिए आप रेडी हो, लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द वे कि आप उस पर चल के अपना एफर्ट डाल पाएँ, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे।
वी हैव आई वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन चीज़ों को बढ़ाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि माइंड में कन्फ्यूजन है तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी लग रहा है कि रास्ते बंद है, आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा, उनको भी लग रहा है कि उनके रास्ते बंद है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, आपको हर्ट किया होगा, तो अब वो पछता रहे हैं कि काश वो उन सारी बातों को ना कहते और अपने बातों को वो वापस ले लेते। ठीक है, आपको हर्ट ना करते। अभी पछतावा हो रहा है, लेकिन जो चीज़ें हो जाती है फिर पछतावा के अलावा कुछ बचता नहीं है। ठीक है, आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। तो आजकल आप दोनों के पुराने चैट्स या कॉल रिकॉर्डिंग्स वो बार बार सुन रहे हैं और मिस कर रहे हैं आपको बहुत ही ज़्यादा। वी बोथ नो दैट आई एम नॉट दी वन फॉर यू। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि मे बी वो आपके लिए बहुत अच्छे इंसान साबित नहीं हो पाए हैं, बहुत अच्छे लवर साबित नहीं हो पाए हैं, और वो जानते हैं रियलिटी को, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। प्यार तो प्यार है, प्यार में इंसान इतना कुछ नहीं देखता, और बहुत बार जो इंसान सच में प्यार करता है वो फिर मूव ऑन भी नहीं हो पाता है। ठीक है, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी रहे, आप एक टॉक्सिक इंसान को भी प्यार करने लग जाते हो। ठीक है, तब तक जब तक आप कर सकते हो। तो वही चीज़ है, प्यार ऐसी ही चीज़ है। और आजकल तो वन साइडेड प्यार ही ज़्यादा हो रहा है लोगों को, क्योंकि दो लोग ऐसे मिल रहे हैं, एक इंसान प्यार करता है पागलों की तरह, तो दूसरा प्रैक्टिकल है, उसको प्यार व्यार से लेना देना नहीं है। सो यस, फाइंडिंग ए राइट पार्टनर इज़ वेरी नेसेसरी, और एल्स स्टेइंग सिंगल इज़ वेरी गुड। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अपनी मनोस्थिति किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं, तो दुख में तो बहुत है, घुट घुट के रह रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और आपकी भी हालत कहीं ना कहीं सिमिलर ही दिख रही है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं स्टक हो, और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप एफर्ट भी डालना चाह रहे हो, बट कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सो इस तरीके की सिचुएशन आप दोनों की नज़र आ रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।